Good morning, class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting chapter number 7 of history, new ideas. देखिए बच्चों, 6th century वो पीरियड था जब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले. महाजनपद जब एग्जिस्टेंस में आ गए, दो कंट्रीज, हमारी जो कंट्री है उसका पॉलिटिकल सिस्टम शेप में आने लगा था. और इसी पीरियड के दौरान बुद्धिज्म और जैनिज्म, दो तरीके, ये जो दो धर्म हैं वो भी एग्जिस्टेंस में आए. उपनिषद्स को वेदांत भी कहते हैं, या और द एंड ऑफ वेदास, है ना. वर ऑल्सो रेफर्ड टू एज वेदांत और द एंड ऑफ, और वेद का एंड भी बोलते हैं. They were mainly accounts of the knowledge mentioned in the Vedas. और ये इनके अंदर वेदों में दी गई नॉलेज को ही बताया गया है, उसको ही एक्सटेंड करके बताया गया है. उपनिषद जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं और इसके अंदर वो डिस्कशन या फिर वाद विवाद जो होता है, डिबेट जिसे बोलते हैं, गुरु और शिष्य के बीच की, वो चीज़ें लिखी गई हैं. द वर्ड उपनिषद मीन्स, उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग क्लोज टू और सिटिंग डाउन नियर, मतलब पास में बैठना, एंड लिटरली ट्रांसलेट्स टू सिटिंग एट द फीट ऑफ द गुरु टू रिसीव नॉलेज. कहने का मतलब ये है कि गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना. उपनिषद आर देयरफॉर अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड हिज डिसिपल्स. और उपनिषद के अंदर वो सारी कम्युनिकेशन, जो बातचीत है, वो लिखी गई है जो एक गुरु और शिष्य के बीच में हुई. उपनिषद के अंदर क्या सिखाया गया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद. तो उपनिषद के अंदर आत्मा और ब्रह्म के बारे में डिस्कशन है. द उपनिषद रेफर टू द इंडिविजुअल सोल. उपनिषद में जो हर एक सोल है उसे आत्मा माना गया, एंड द यूनिवर्सल सोल एज ब्रह्म. और एक यूनिवर्सल, मतलब ये कह सकते हैं आप कि जो ब्रह्म है वो पूरे यूनिवर्स में एक हैं, मतलब भगवान, जिसे ब्रह्म बोला गया, और आत्मा जो कि ब्रह्म में विलीन हो जाती है ना. एन इंडिविजुअल सोल और आत्मा इज कन्फाइंड टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. मतलब आत्मा ही जन्म लेती है, और ये सारी साइकिल जो है, जन्म मृत्यु की जो साइकिल है, आत्मा ना कभी मरती है, आत्मा अजर अमर है, ये सारी चीज़ें उपनिषद के अंदर हमें बताई गई हैं. आत्मा जीवन मरण का जो साइकिल है उससे मुक्ति पा सकती है, और मोक्ष उसको मिल जाता है जब वो परफॉर्म करती है अच्छे डीड्स, अच्छे एक्शंस, बाय मेंटेनिंग गुड कंडक्ट. अपने आचार विचार को अच्छा रख के, नॉट ओनली विल अ पर्सन बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ द अर्थ एंड रीबर्थ, बट द विल ऑल्सो बी एबल टू अटेन ब्रह्म, दैट इज यूनिवर्सल सोल. और जो आत्मा है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाती है जब वो अच्छे काम करती है और फिर पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो जाती है और इस साइकिल से मुक्त हो जाती है. देयर आर 108 उपनिषद. 108 उपनिषद हैं, आउट ऑफ विच 11 आर कंसिडर्ड एज द मेन. उनमें से 11 जो हैं वो मेन है, या क्लासिकल उपनिषद जिन्हें बोलते हैं. ओल्डेस्ट उपनिषद है बृहद आरण्यका उपनिषद. In comparison to the Vedas, the Upanishads are more philosophical in nature. They gave a description of the doctrines that are considered essential for the ideal human conduct. तो उपनिषद के अंदर हमें एक आइडियल कंडक्ट की जो होना चाहिए वो बताया गया है.
The Upanishad emphasize qualities like compassion, generosity, honesty, and courage, along with having self-control. Upanishads state the basic truth of the life in the form of discussion, debates, dialogues, and commentaries. देखिए, the rise of new religious sects. The socio-economic changes taking place in the 6th century influenced people's religious perspective. तो सोशल, सामाजिक और आर्थिक चेंजेस जो हैं 6th सेंचुरी के दौरान जो हुए, उससे पीपल्स का जो धार्मिक देखने का नज़रिया है, धर्म से संबंधित जो नज़रिया है, वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ. जैसे वर्ण सिस्टम हैड नाउ बिकम एक्सट्रीमली रिजिड. इस समय में जो वर्णों से संबंधित जो व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई थी. इनिशियली द वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशंस. पहले जो सिस्टम वर्ण सिस्टम ऑक्यूपेशन बेस्ड था, अब वो बर्थ बेस्ड हो गया था, ऑक्यूपेशन बेस्ड नहीं रहा. अरेंजमेंट लेफ्ट द शूद्रास विदाउट होप. और इसकी वजह से जो शूद्र लोग थे उनके पास अब कोई आशा की किरण नहीं थी. as they saw no scope of improvement in their position in the society, as their fate now centered around doing menial jobs. क्योंकि क्या हुआ कि जो शूद्र लोग थे अब उनको वही काम करना पड़ेगा जो वो कर रहे थे, क्योंकि अब उनको आगे बढ़ने के अवसर बिल्कुल नहीं मिल पा रहे थे और उनको वही छोटे काम करने पड़ रहे थे जो कि उनको आगे नहीं, मतलब प्रोग्रेस उनको नहीं मिल पाएगी. With trade and commerce flourishing during the 6th century, the economic status of the Vaishyas improved considerably. और इस दौरान व्यापार जो है वो काफ़ी अच्छे से अब आगे बढ़ रहे थे 6th सेंचुरी के दौरान. तो इसकी वजह से जो वैश्य लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी, although at a slightly better position than the Shudras in the Varna system. Although it is a slightly better position, हालांकि ये शूद्रों से थोड़ी बेटर पोजीशन थी इनकी. The Vaishyas were looked down upon in the Brahmanical order. अब कहने को इनकी शूद्रों से बेटर पोजीशन थी, लेकिन फिर भी इनको क्षत्रिय और जो ब्राह्मण कुल के लोग थे उनसे नीचा समझा जाता था. इस दौरान दो धर्म एग्जिस्टेंस में आए. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रोवाइडेड अ रे ऑफ होप टू improve the social status and enjoy a better life in society, as there was no caste system in these two new religion sects and everyone was considered equal. अब जो बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्ध और जैन धर्म एग्जिस्टेंस में आए और इन धर्मों के अंदर धर्म से संबंधित कोई भी भेदभाव नहीं था, सभी लोग इक्वल थे. इसकी वजह से जो नीचे समझे जाने वाले लोग थे उनको एक आशा की किरण मिली और वो एक बेटर लाइफ इन धर्मों में आकर एंजॉय कर सकते थे. Rituals and sacrifices. Religion in the Rigvedic period was simple by ऋग्वेदिक पीरियड में जो धर्म था वो बहुत सिंपल था. By the later Vedic age, religion lost its simplicity and became more complex and rigid. लेकिन वैदिक एज बीतने के बाद, है ना, तो रिलीजियस जो है उसकी सिंप्लिसिटी ख़त्म हो गई. अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिजिड मतलब जिसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते और बहुत जटिल तरीके की व्यवस्थाएं लागू हो गई थी. लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. अब इस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाने लगी थी सेक्रीफाइसेस मतलब बलि दी जाती थी इस समय में, और रिचुअल्स मतलब धार्मिक कर्मकांडों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. पीपल स्टार्टेड टू रिसेंट द अननेसेसरी एंड एक्सपेंसिव रिचुअल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्राह्मण्स. और पीपल्स जो हैं, वो जो लोग हैं, वो मतलब बिना ज़रूरी, गैर ज़रूरी जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा खर्चे उनके धार्मिक कर्मकांडों पर करने लगे थे, जो कि उनको ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाते थे. They wanted to go back to simple times when religion was not so complicated. और
अब जो लोग हैं वो इतने रिजिड और कॉम्प्लेक्स जो धर्म से संबंधित चीज़ों में फंस गए थे, उलझ गए थे, कि वो चाहते थे कि वो वापस लौट जाएं उसी समय में जब धर्म जो है वो इतना रिजिड नहीं था, कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत सिंपल जो कस्टम्स थे वो फॉलो किए जाते थे। सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। Brahmins attain a supreme position in the society by introducing a large number of new rites and rituals. अब ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने सोसाइटी के अंदर अपनी एक बहुत उच्च जगह पाली थी, क्योंकि बहुत सारे नए धार्मिक कर्मकांडों को उन्होंने सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था। People were dissatisfied with these new rites and rituals as they benefited only the Brahmins. और लोग जो हैं, आम जनता जो थी, वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ब्राह्मण्स ने इंट्रोड्यूस करी थी उनसे फ़ायदा केवल ब्राह्मण्स को ही होता था, ना कि आम जनता को। ब्राह्मण्स ऑल्सो सजेस्टेड दैट दीज रिचुअल्स could only be performed by them and that they would perform these rituals for a fee or dakshina, which was quite hefty and many people could not afford these rituals. अब ब्राह्मण्स ने क्या किया, ये भी अनिवार्य कर दिया, कंपल्सरी कर दिया कि ये जो सारे रिचुअल्स हैं वो केवल ब्राह्मण लोग ही करवाएंगे या करेंगे, और इसके बदले में वो दक्षिणा लेंगे। और दक्षिणा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती थी लोगों के लिए। दक्षिणा जो पैसे ब्राह्मणों को देने होते थे, बदले में जो भी वो मांगते थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, और इसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे और हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं था। एवरी सिग्निफिकेंट इवेंट और सेलिब्रेशन वॉज मार्क्ड विद एलॉबरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। और हर महत्वपूर्ण जो भी इवेंट था, सेलिब्रेशन था, उसमें बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे और बलियां दी जाती थी। कैटल वर एन असेट फॉर द फार्मर्स। कैटल्स जो हैं वो फार्मर्स के लिए असेट हैं। हु रिसेंटेड एनिमल स्लॉटर इन द नेम ऑफ रिलीजन। और जिनको बलि दे दिया जाता था धर्म के नाम पे। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय।